everyone, I'm back with HRM tutorial. आज हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में कि रिक्रूटमेंट होता क्या है और उसको किस तरीके से इफेक्टिवली कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट टर्म एक ऐसा टर्म है कि आप अगर एक HR हैं तो आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है और एज अ HR पर्सन ये आपका फर्स्ट बनता है किस तरीके से इफेक्टिवली आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। रिक्रूटमेंट मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना एक पोटेंशियल कैंडिडेट को। पोटेंशियल मीन्स जो भी जॉब ओपनिंग्स है ऑर्गेनाइजेशन में उसके अनुसार आप एक कैंडिडेट को चुनें, उनका चुनाव करें जो अच्छे से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस जॉब से रिलेटेड जुड़ी है उसको वो अच्छे से कर पाए। तो आपका फर्ज ये है एज अ HR पर्सन कि आप ऐसे कैंडिडेट को सर्च करें। अब उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आई गेस आपको रिक्रूटमेंट समझ में आया होगा कि रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है। व्हाट इज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस? रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब आइडेंटिफाई करना जो भी कंपनी की जॉब ओपनिंग्स हैं या जितनी भी कंपनीज में वैकेंसीज आई है उसको एनालाइज करना, क्या क्या कंपनी में किस किस पोजीशन के लिए ओपनिंग्स है उनको एनालाइज करना, उसके अनुसार रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना। जैसे कि आपको उनका इंटरव्यू लेना है, उनके लिए जॉब एनालिसिस करना है, तो इसी तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। अभी आप कंफ्यूज्ड होंगे कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, स्क्रीनिंग क्या होता है, शॉर्टलिस्टिंग क्या होता है। चलिए मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। कुछ टिप्स मैं बताऊंगी जिस तरीके से HR राइट पर्सन ढूंढ सकता है राइट जॉब ओपनिंग के लिए। ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। और साथ साथ में आपको जो HR में जो टर्म्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, स्क्रीनिंग क्या होता है, शॉर्टलिस्टिंग क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आना ज़रूरी है अगर आप एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना चाहते हैं। तो पहला टिप है रिक्रूटमेंट प्लानिंग। सबसे पहले अगर आपको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में करना पड़ता है उसका फर्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट प्लानिंग, जिसका मतलब ये है कि कंपनी में कौन कौन सी पोजीशंस खाली है उसके लिए आपको प्रोसेस निभानी पड़ती है। आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ सकती है, मे बी आपका HR मैनेजर बताए या मे बी आपके पास एक टीम रहती है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि कौन कौन सी किधर किधर पोजीशंस ओपन है, वेकेंट पोजीशंस है, क्योंकि हर महीने वो ट्रैक किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होती है और रिक्वायरमेंट्स आती है। जब भी आप रिक्रूटमेंट प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर हम जॉब एनालिसिस भी करते हैं। अब आपको लग रहा होगा जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस से रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम जॉब एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, जॉब एनालिसिस क्या होता है, उसमें हम आपको विस्तार रूप से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ रिक्रूटमेंट प्लानिंग में पहले आप ढूंढिए कि कहाँ कहाँ कौन सी आपके पास वेकेंट पोजीशंस है, कहाँ कहाँ कंपनी में रिक्वायरमेंट्स है कैंडिडेट्स की, आपको वो फुलफिल करना है। उसके बाद आपको जॉब एनालिसिस बनाना है, मतलब आपको क्या क्या स्किल्स या क्या क्या एजुकेशन, क्या क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए वो कैंडिडेट के अंदर उस ओपन पोजीशंस के लिए, वो वेकेंट पोजीशन के लिए। सेकेंड स्टेप है रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी। अब आपके पास आपने फर्स्ट स्टेप में जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया, जॉब स्पेसिफिकेशन बना लिया। अब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे किस तरीके से हम
हमारी कंपनी में जो एक पोटेंशियल कैंडिडेट का जो आवश्यकता है उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम कौन सी प्रोसेस फॉलो करें जिसके थ्रू हमारे पास राइट कैंडिडेट आए राइट पोजीशन के लिए। हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं कि रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी के लिए आप क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। सेटिंग अप अ बोर्ड टीम मीन्स कौन कौन इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, एक प्लानिंग के लिए कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए हमारे पास जो भी जॉब ओपनिंग्स हो उसको फुलफिल करने के लिए। आपको एनालाइज करना पड़ेगा आपका बैक डेटा, ऑल्सो आपको डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कौन सी स्ट्रेटेजी को अप्रोच करें, किस तरीके से हम हमारे प्रोसेस को डिज़ाइन करें जिससे हमारे पास जितने भी जॉब ओपनिंग्स है उसको हम फुलफिल कर सकें। थर्ड स्टेप है सर्चिंग द राइट कैंडिडेट्स। अब हमारे पास वैकेंसीज भी आ गई है कि ये रिक्वायरमेंट है कंपनी की, हमने उसके अकॉर्डिंग हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन या जेडी भी डिज़ाइन कर लिया है जिसके थ्रू हम वो सीवीज को अपलोड करेंगे और कैंडिडेट को ढूंढेंगे हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमने एक स्ट्रेटेजी भी बना ली कि हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब बात आती है किस तरीके से कहाँ पर हम वो कैंडिडेट को सर्च कर पाएंगे। दो तरीके से हम हमारे कैंडिडेट को सर्च कर पाएंगे, इंटरनल सोर्स के थ्रू और एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। इंटरनल सोर्स के थ्रू कंसीडर कीजिए कि आपकी कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक ओपनिंग है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनली उस बंदे को ढूंढें, मतलब आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं जो उसके लोअर पोजीशन पे है, आप उसको प्रमोशन देके उस पोजीशन को फुलफिल कर सकते हैं। नहीं तो कोई XYZ डेजिग्नेशन पे है और उसको एक प्रोसेस में काम कर रहा है, उसको आईटी डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम एम्प्लॉय रेफरल्स में जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं हम उनको बताएं कि ऐसी ऐसी जॉब ओपनिंग्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल या फैमिली मेम्बर इंटरेस्टेड है इस ओपनिंग के लिए तो वो भी इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं इंटरनली जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनको पता चले इस पोजीशन के लिए। इवन आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये भी कर सकते हैं कि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं अगर वो चाहते हैं कि उस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनकी वो सारी प्रोसेस चालू होगी, स्क्रीनिंग, आप शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप इंटरनली उस पोजीशन को फिल कर सकते हैं। बात आती है एक्सटर्नल सोर्स, किस तरीके से बाहर से हम एम्प्लॉय या कैंडिडेट को हायर करेंगे उस पोजीशन के लिए। उसके लिए आपको 3-4 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आप कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कॉलेजेस में जाके आप पोटेंशियल कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं। चाहे तो आप जॉब पोर्टल्स की मदद ले सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे एडवर्टाइजमेंट कीजिए। एडवर्टाइजमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपने स्टेटस पर डालें कि ऐसी ऐसी पोजीशन की ओपनिंग है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसके थ्रू भी आप जो ओपन पोजीशन है उसको फुलफिल कर सकते हैं। चाहे तो आप फेसबुक का उपयोग करें या लिंक्डइन का उपयोग करें। तो इस तरीके से आप जो भी आपके ओपन पोजीशंस हैं, जॉब ओपनिंग्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं कैंडिडेट्स के साइड से। अब आपको करना है फिल्टरेशन, यानी कि आप सबको सिलेक्ट नहीं कर सकते, सबको वॉक-इन्स के लिए नहीं बुला सकते या इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकते। अब आपको क्या करना है, जो भी रेज्यूमेस या आपको सीवीज या कवर लेटर आए हैं उनको मेजर करें और कंपेयर करें आपके जॉब एनालिस्ट से। जो भी जॉब ओपनिंग से उससे रिलेटेड जो भी जॉब एनालिसिस है उसको मैच करें उनके रेज्यूमे से, और जो आपको लगता है जो उनके स्किल्स हैं या जो भी उनका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता है उनको आप निकाल दीजिए। अब आपके पास कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन पर आप एक टेलीफोनिक राउंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मे बी आप वीडियो कॉलिंग को कर सकते हैं उनके स्किल्स को जज करने के लिए।
उसके बाद आप जो भी आपने शॉर्ट लिस्ट किए टॉप कैंडिडेट्स को उस पोजीशन के लिए, चाहे तो आप उनको फेस टू फेस राउंड के लिए कंपनी में बुला सकते हैं। अब बात आती है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अभी हमने सारी प्रोसेस, हमने सारे स्टेप्स देख ली कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है जिससे इफेक्टिवली आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कर सकते हैं। बात आती है हर चीज में कुछ ना कुछ कॉस्ट जाता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। एज अ HR पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरीके से उसको कंट्रोल करें और किस तरीके से कंपनी के बजट को ध्यान देते हर चीज आपको अरेंज करना है। अब बात आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। कभी कभार क्या होता है कि रिक्रूटमेंट टीम होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लोग आपकी हायरिंग करते हैं जो भी जॉब ओपनिंग्स है। कभी कभार एजेंसीज यानी कि कंसल्टेंसीज भी इन्वॉल्व होती है, तो उनको भी कुछ कॉस्ट जाता है, तो उस पर भी एक कॉस्ट लगता है। तो एजेंसी का कॉस्ट। दूसरा कॉस्ट आप समझिए कि आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको बैनर्स बनाने हैं, आपको फ्लैक्स बनाने हैं, तो उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। कुछ कॉस्ट तब भी इन्वॉल्व होता है जब आपको जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने पड़ते हैं, तो आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लगती है एक्सटर्नली, उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो एज अ HR पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो बजट दिया जाता है हायरिंग प्रोसेस के लिए, उस बजट को देखते हुए आपको हर चीज का मैनेज करना है और ज्यादा से ज्यादा हर चीज को कंट्रोल में करना है जिससे कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो आज का टॉपिक जो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस या हायरिंग प्रोसेस, यहाँ पे एंड होता है। आई बिलीव आपको काफी सारे जो डाउट्स थे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे, एंड जो टिप्स मैंने आपको बताए बाकायदा सभी HR इस टिप्स को फॉलो करें जिससे आपके जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस और हायरिंग प्रोसेस है इफेक्टिव रहे। एंड ये वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके सभी फ्रेंड्स के साथ जिनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझना हो। एंड हम जल्द एक और वीडियो लाने वाले हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एक पार्ट से रिलेटेड, जिसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जॉब एनालिसिस क्या होता है और कितने तरीके के जॉब एनालिसिस होते हैं। एंड थैंक यू सो मच।